हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन और चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट और क्लास 11th मैथमेटिक्स। आज के क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका सबसेट। सबसेट क्या होता है, सबसेट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर के सेट के सबसेट देखेंगे। इसके अलावा इंटरवल्स एच ए सबसेट ऑफ रियल नंबर के सेट की सबसेट देखेंगे हम इंटरवल्स के रूप में। इसके अलावा हम देखेंगे पावर सेट। ये जो टॉपिक है आपका पावर सेट, ये एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कंपटीशन में या एनडीए एयरफोर्स में भी क्या काम आता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं इसके लिए। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसेट क्या होता है, सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सबसेट क्या होता है, सबसेट के बारे में जानते हैं। सबसेट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का। सबसेट क्या होता है, सबसेट के बारे में बातें करेंगे। सबका मतलब होता है पार्ट ऑफ। क्या मतलब होता है? सबका मतलब होता है पार्ट ऑफ, किसी का पार्ट। और सबसेट का मतलब क्या हो जाएगा? पार्ट ऑफ सेट। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। एक एग्जांपल है, मेरे पास कोई सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। इसका कुछ पार्ट लेके अगर मैं क्या बना दूं, सेट बी बना दूं 1 2 3 एंड 4। देखना स्टूडेंट, यहां पे मैंने सेट ए का पार्ट लेके क्या बना दिया, बी बना दिया। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि बी इज पार्ट ऑफ सेट ए। बी क्या है? पार्ट। सेट ए का क्या है? पार्ट है। तो यहां पे पार्ट ऑफ को मैं क्या लिख सकता हूं, सबका मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ। तो पार्ट ऑफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे बी क्या बन गया? सेट ए का क्या बन गया? सबसेट बन गया। कब बन गया? जब आप बी क्या है? ए का ही क्या है? पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। यहां पे मैंने क्या लिया? 1 2 3। ठीक है, ये भी मैंने कहां से लिया? सेट ए से पार्ट बना के एक सेट बना दिया। तो मैं डी को भी क्या बोल सकता हूं? डी भी क्या है आपका यहां पे? डी इज पार्ट ऑफ सेट ए। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? डी इज द सबसेट ऑफ सेट ए बोल सकता हूं। और डी है वो बी का भी क्या है? पार्ट है, क्योंकि यहां पे देखो 1 2 3 4 है और यहां से क्या 1 2 3, तो बी का भी क्या है? डी एक पार्ट है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? डी इज पार्ट ऑफ सेट बी। तो डी इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। डी इज सबसेट ऑफ बी। समझ में आया? जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का क्या होता है? पार्ट होता है, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं? सबसेट बोल सकता हूं। इसको मैथमेटिकली कैसे शो करोगे आप? मैथमेटिकली कैसे शो करोगे? मैथमेटिकली इसको ऐसे शो करोगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये जो साइन है आपका, वो किसका है? सबसेट ऑफ का। सबसेट ऑफ का क्या है? साइन है। जो ये साइन दिख रहा है, सिंबल जो है, वो किसका है? सबसेट ऑफ का। अब अगर मैं एक एग्जांपल और लूं स्टूडेंट आपके सामने, ई। ठीक है, 7 और 8। ठीक है, एक सेट है मेरे पास 7 और 8, उसके अंदर एलिमेंट क्या है? 7 8 है। तो अब मैं क्या इसका पार्ट बोल सकता हूं? देखो यहां कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है? ए में नहीं है। तो मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि ई इज नॉट पार्ट ऑफ सेट ए। ई है वो सेट ए का क्या नहीं है? पार्ट नहीं है। तो जब पार्ट नहीं है तो ई इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। क्लियर? जब कोई सेट किसी सेट का पार्ट होता है, तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं? सबसेट बोल सकते हैं। अगर कोई सेट किसी सेट का पार्ट नहीं है, तो उसको हम क्या नहीं बोल सकते? क्या बोल सकते हैं? नॉट द सबसेट ऑफ
ए। ठीक है, इसको मैं किस प्रकार से कर सकता हूं, ई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्रॉस लाइन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई इज द नॉट सबसेट ऑफ ए। ऐसे ही डी बी का भी क्या नहीं है, ये सबसेट नहीं है, तो ई इज द नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ई बी का भी क्या नहीं है, पार्ट नहीं है। सेम यहाँ पे क्या है, ई वो है क्या, डी का भी क्या नहीं है, पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या नहीं है, ई इज नॉट द सबसेट ऑफ डी। ठीक है स्टूडेंट, देखो दोबारा क्लियर करते, रिवीजन करते, रिवाइज करते हैं। आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 का, आपके पास कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है। इसमें से कुछ पार्ट एलिमेंट लेके मैंने एक पार्ट बना दिया 1 2 3 4 का, जिसको क्या बोला मैंने, बी सेट बोला। तो यहाँ पे देखना जितने जो एलिमेंट मैंने कहाँ से किस सेट के एलिमेंट्स का पार्ट बनाया, ए सेट का, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बी इज पार्ट ऑफ सेट ए। जब आपका कोई सेट पार्ट हो सकता है तो पार्ट ऑफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सब सेट लिख सकता हूँ, सब लिख सकता हूँ, सबसेट ऑफ ए। तो डी बी क्या हो जाएगा, बी ए का सबसेट होगा। एक एग्जांपल और, आपके पास डी मैंने ए से पार्ट बनाया 1 2 3 का, तो डी भी क्या हो गया, ए का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे डी को भी क्या बोल सकता हूँ मैं, सबसेट ऑफ सेट ए। और डी क्या है, ए का, बी का भी क्या है, सबसेट हो गया। तो इसको मैथमेटिकली कैसे शो करोगे कि बी सबसेट, ये क्या है, सिंबल है सबसेट ऑफ का। सेम यहाँ पे एक सेट मैंने लिया 7 8, 7 8 का ई सेट लिया, तो यहाँ पे क्या है, ये जो सेट ई है क्या ए का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट क्या नहीं कर रहा, इसमें लाई नहीं कर रहा, तो ये पे क्या हो गया, ई इज नॉट पार्ट ऑफ सेट ए, तो ई इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। इसको मैं किस प्रकार शो कर सकता हूँ, इस प्रकार शो कर सकता हूँ। तो आपको एक बात पता चली होगी कि कोई सेट किसी का सबसेट होने के लिए नेसेसरी क्या है, कि व्हेन, यहां पे लिख रहा हूं मैं, व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए, तब देन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज बिलोंग्स टू सेट ए। यदि बी अगर ए का सबसेट है तो बी का प्रत्येक एलिमेंट ए से भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। सपोज करो आपके पास कोई सेट ए है 1 2 3 और इसका बी क्या है, सबसेट है 1 2, तो यहां पे देखना बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या ए में है, यस ऑफ कोर्स है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, इसी को मैं दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिख सकता हूं, आपका वर्ड में क्या कैसे लिख सकता हूं मैं, और कि सेट बी इज said to be subset of A if every element of set B is an every element of B is also an element of set A। मैं B को A का सबसेट कब कहूंगा, जब B का प्रत्येक एलिमेंट A का भी क्या हो, एलिमेंट हो। तो यहां पे हमने देखा था कि जो B है वो A का सबसेट कब होगा, जब B का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, A में हो। यहां पे देखना B का सेट, B के एलिमेंट क्या है, 1 है, यहां पे उपस्थित है, यहां भी क्या लाई कर रहे हैं, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। ठीक है स्टूडेंट, प्रत्येक एलिमेंट आपका क्या करना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, बिलोंग्स टू होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और लेके समझाता हूं स्टूडेंट आपको। एक सेट आपके पास X, इसके अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, और दूसरा आपका Y सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एंड 7। ठीक है स्टूडेंट, अभी यहाँ आपके पास क्या है, X सेट है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6, और दूसरा सेट है आपके पास 1 2 3 7। तो इस कंडीशन में आप इस Y को क्या X का सबसेट कहोगे, पहले तो हमें देखना है सेट सबसेट की डेफिनेशन से कि जब कोई सेट किसी का सबसेट होता है तो प्रत्येक एलिमेंट वो क्या करना चाहिए, उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं क्या प्रत्येक एलिमेंट इस सेट के अंदर X में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, बट यहाँ पे 7 है, बट इसमें क्या नहीं है, 7 नहीं है। तो यहाँ पे क्या नहीं कर रहा, 7 जो है वो X में क्या नहीं कर रहा, बिलोंग नहीं कर रहा। प्रत्येक एलिमेंट क्या करना चाहिए, उस सेट में X में बिलोंग करना चाहिए था। तो X, तो मैं क्या कहूंगा, Y इज नॉट सबसेट ऑफ X। क्लियर स्टूडेंट, चलो आपको सिंपल शब्दों में आप समझाता हूं पूरे इसको मिटा के। आपके पास दो सेट है, एक सेट A है जिसके अंदर क्या है A B C D और E है।
ठीक है। दूसरा सेट आपके पास क्या है, ए बी सी का, ठीक है। अब मैं बी को ए का सबसेट कब कहूंगा, जब बी का प्रत्येक एलिमेंट है वो किस में होना चाहिए, ए में लाई करना चाहिए, बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। यहां पे देखना कि ए है वो ए से बिलोंग कर रहा है, बी क्या ए से बिलोंग कर रहा है, सी क्या ए से बिलोंग कर रहा है, तो मैं बी को क्या बोलूंगा, बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर। बस एक कंडीशन को देखना है कि बी को आपको सबसेट कब कहना है, ए का, कि बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में भी होना चाहिए। यहां पे बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, प्रत्येक एलिमेंट क्या है, ए में है, तो बी सबसेट हो जाएगा ए का। अगर दूसरा आपके पास डी है, यहां पर क्या है, ए बी सी और एफ, ये दूसरा सेट लिया मैंने। अब यहां पे देखना है कि डी क्या ए का सबसेट है या नहीं है। देखते हैं, यहां पर ए है तो यहां भी ए है, यहां बी है, यहां भी बी है, यहां सी है, यहां भी सी है, लेकिन यहां पे एफ है, लेकिन ये ए में बिलोंग नहीं करता। जब एक भी एलिमेंट उस सेट में बिलोंग नहीं करता तो हम क्या कहेंगे, डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। सबसेट होने के लिए नेसेसरी क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट उसमें क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे, अदरवाइज नॉट सबसेट। दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो उस सेट का क्या होगा, सबसेट होगा या नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, जहां तक मैं समझता हूं कि मैंने सबसेट समझाने में पूरी कोशिश की है। इसके अलावा हम कुछ सबसेट के बारे में इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे जो जिनको वो फॉलो करते हैं। सम इंपॉर्टेंट नोट्स। फर्स्ट है आपकी कि यदि बी ए का सबसेट है एंड इफ ए है वो बी में बिलोंग, बी से बिलोंग करता है, तब वो क्या करेगा, ए से भी बिलोंग करेगा। अगर बी है वो ए का सबसेट है, तो यदि ए बी का एलिमेंट है तो वो ए का भी क्या होगा, एलिमेंट होगा। समझ में आया स्टूडेंट? अभी मैंने पूरी तरीके से आपको सबसेट समझा दिया था, समझ में आया होगा कि बी अगर ए का सबसेट है तो ए बी में बिलोंग कर रहा है तो वो ए में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। दूसरी चीज, यदि बी ए का सबसेट है एंड ए बी का सबसेट है, ये सिर्फ ए की कंडीशन में क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, इफ एंड इफ। इसको डबल, इससे भी शो करते हैं, डबल वे इंप्लीकेशन। कब हो सकते हैं, जब आपका a इक्वल टू बी हो। स्टूडेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट नोट्स क्या था आपका कि b है वो a का सबसेट है एंड a है क्या है, b का सबसेट है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब दोनों सेट क्या हो, आपको इक्वल हो। यहां पे देखना एग्जांपल के थ्रू, a सेट लिया मैंने a b c और b सेट लिया मैंने a b c, ठीक है। तब मैं ये कैसे लिख सकता हूं, b का प्रत्येक एलिमेंट a में है तो b को क्या बोल सकता हूं, मैं a का सबसेट बोल सकता हूं, एंड a का प्रत्येक एलिमेंट b में है तो b a को भी मैं क्या बोल सकता हूं, b का सबसेट बोल सकता हूं। ये किस केस में होंगे, यहां पे देखना स्टूडेंट, a और b क्या है, इक्वल है, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी क्या है आपका, इसका वाइस वर्सा भी क्या है, ये हो सकता है, क्योंकि जब a इक्वल टू बी है तो b a का सबसेट होगा और a b का सबसेट होगा। तीसरी मेन चीज यहां से निकल के आई है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। यहां पे देखना आपके पास क्या है, अगर मैं एक सेट लूं a 1 2 3 और इसी का पार्ट लेके वापस मैं क्या बना दूं 1 2 3, तो ये भी क्या है, a है, तो a सबसेट a हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट। फोर्थ पॉइंट आपका क्या है यहां पे, कि जो एम्प्टी सेट होता है ना, वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो आपका एम्प्टी सेट है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है स्टूडेंट, 4 इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिफ्थ नंबर देखो आप, क्या है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में है कि बी है वो ए का क्या है, सबसेट है, एंड बी है वो ए के इक्वल नहीं है। उस केस में हम क्या बोलेंगे, देन इन दैट केस बी को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी इज द प्रॉपर
सबसेट ऑफ ए सेट ए। ठीक है, बी ए का सबसेट है और बी क्या है, ए के इक्वल नहीं है, तब हम बी को क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, और ए को क्या बोलेंगे हम, ए इज द सुपरसेट, ए इज कॉल्ड एज ए सुपरसेट। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका सबसेट, मैंने सबसेट बता दिया, इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी बता दिए बुक्स के कुछ, इसके बेस पे हम कुछ बुक्स के क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये आपके सबसेट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन कुछ करेंगे तो हमें सबसेट और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप 9 नंबर एग्जाम्पल आपका, कंसिडर द सेट्स 5, ये किसका सिंबल है, 5 का सेट ए है आपका 1 3 का, बी सेट है 1 5 9 और सी सेट में क्या है 1 3 5 7 9। आपको इंसर्ट द सिंबल सबसेट ऑफ एंड नॉट सबसेट ऑफ बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। आपको सेट के पेयर दे रखे हैं और इसमें बताना है किसमें तो ये सबसेट ऑफ का सिंबल आएगा और किसमें नॉट द सबसेट ऑफ का सिंबल आएगा। ये किसका है, सबसेट ऑफ का सिंबल, और ये नॉट द सबसेट ऑफ का। ठीक है स्टूडेंट, जब कोई सेट किसी का सबसेट होता है तब हमें यह क्या करना है, सबसेट ऑफ का साइन है, जब सबसेट नहीं होगा तब हम कौन सा साइन लगाएंगे, नॉट द सबसेट ऑफ का। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 5 बी का सबसेट होता है या नहीं है। हमने पढ़ा था कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, 5 है वो एवरी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो यहां पे क्या साइन आ जाएगा, 5 इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर ए और बी, क्या ए और बी के बीच में सबसेट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये ए तो बी का सबसेट नहीं है। फिर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या नहीं है, बी में लाई नहीं करता, तो हम क्या बोलेंगे, इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या करना चाहिए, बी में बिलोंग से होना चाहिए, तो यहाँ पे ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए इज द नॉट सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए और सी, ए और सी के अंदर देखते हैं हम, यहाँ पे ए का प्रत्येक एलिमेंट सी में है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट सी में क्या करता है, लाइक करता है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए है वो सी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 और 3 को पार्ट लेके हमने क्या बनाया, ए सेट बनाया। बी और सी को देखना है हमें, बी और सी में कोई सबसेट है नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, तो जो आपका बी सेट है वो सी का क्या है, पार्ट है, क्योंकि यहाँ से ही 1 लिया गया, यहाँ 5 यहाँ पे 9, तो इसी सेट से हमने कुछ पार्ट लेके क्या बनाया, सेट बी बनाया है, तो यहाँ भी क्या बोलूंगा, इज द सबसेट ऑफ सी, बी क्या है, सी का सबसेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेट एग्जाम्पल नंबर 10, लेट ए सेट ए है जिसके अंदर आपके पास क्या है, ए ई आई ओ यू, एंड बी सेट है जिसके अंदर क्या है आपके पास, ए बी सी डी, इज ए इज सबसेट ऑफ बी, क्या सेट ए बी का सबसेट है, नो, तो क्यों नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, इज बी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या बी ए का सबसेट है, नहीं है तो क्यों, बताना आपको। फर्स्ट तो देखना आपको सेट ए क्या है आपके पास, सेट ए क्या है, ए ई आई ओ यू, और बी सेट क्या है आपका, ए बी सी डी। ठीक है, हमें देखना है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या बी में है, ए है, ई नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, और यू भी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या नहीं है, बी में बिलोंग्स नहीं करता, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या नहीं है, बी में बिलोंग नहीं करता, एवरी एलिमेंट बी में क्या नहीं करता, बिलोंग नहीं करता, तो मैं क्या बोलूंगा, ए नॉट सबसेट ऑफ बी। सेम हियर, क्या बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में लाई करता है, ए है, बी है नहीं है, सी है नहीं है, डी है नहीं है, तो बी का भी प्रत्येक एलिमेंट ए में क्या नहीं करता, बिलोंग नहीं करता, तो यहां पे बी को क्या हो जाएगा, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। यहां भी सेम रीजन लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए में बिलोंग नहीं करता, तब ये क्या नहीं है, दोनों एक दूसरे के सेट सबसेट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम्पल 9 और 10 हो गए, 11 एक एग्जाम्पल हो रहा है 11 नंबर, वो करते हैं।
देखिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 11, इसमें बोला है कि आपके पास लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट, ए बी सी 3 सेट्स हैं। इफ ए बिलोंग्स टू बी, जो सेट है वो बी में क्या करता है, बिलोंग करता है, एंड बी है वो सबसेट ऑफ सी। इट इज ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। आपके पास क्या है, एग्जाम्पल दो। तो आपके पास दो कंसेप्ट थे, एक कंसेप्ट तो था आपका बिलोंग्स टू का, हम वापस बात करेंगे, एंड सेकंड था आपका सबसेट ऑफ का। ठीक है, बिलोंग्स टू कब होता है, व्हेन एन एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू। जब एक एलिमेंट क्या हो, सेट का एलिमेंट हो, तब हमारे पास क्या यूज कंसेप्ट होता है, बिलोंग्स टू का। और सबसेट होने के लिए क्या होता है, पार्ट ऑफ। सबसेट ऑफ का मतलब पार्ट ऑफ। एक बिलोंग्स टू होने के लिए, आपको क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, एक एलिमेंट होना चाहिए पड़ेगा। और सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक सेट होना पड़ेगा। देखते हैं स्टूडेंट, इसको समझते हैं। आपके पास कोई एक सेट है, ए सेट मान लेता हूं मैं 1 2, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जो सेट ए है वो बी का क्या है, सबसे बिलोंग्स टू है। बिलोंग्स टू का मतलब जो ए सेट है वो बी में क्या करता है, बिलोंग करता है। पूरा का पूरा सेट क्या करता है, बी में बिलोंग करता है। 3 4 में क्या ले लेता हूं, और एलिमेंट ले लेता हूं। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, ए बिलोंग्स टू बी बोल सकता हूं, क्योंकि जो आपका सेट ए है कंप्लीट क्या है, बी का एक एलिमेंट है। यहां पर ये सेट नहीं है, एज ए एलिमेंट है। ठीक है, जब आपका ये एक एलिमेंट बी में क्या करता है, बिलोंग करता है, तो एक सेट और है। यहां पे हमें क्या दिया गया है कि बी सबसेट ऑफ सी, बी क्या है, सी का सबसेट है। तो यहां पे मैं सी लूंगा तो क्या लेना पड़ेगा मेरे को, 1 2 3 4 5, तभी ये क्या होगा, बी सबसेट होगा सी का। क्योंकि यहां पे जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या करने चाहिए, सी में बिलोंग करने चाहिए। यहां पर एलिमेंट क्या है मेरे पास, ये सेट 1 2 3 4, यहां पर सेट 1 2 आना चाहिए, ये पूरा का पूरा इसमें बिलोंग करना चाहिए, तभी ये क्या होगा, इसका सेट होगा। अब यहां पे मैं इसको देख के क्या बोल सकता हूं कि 1 2 है वो बिलोंग्स टू सेट सी। ये क्या है, यहां पे एक एलिमेंट है वो सी में बिलोंग करता। आपने इंपॉर्टेंट बात में पढ़ी थी कि अगर कोई सेट बी है वो ए का सबसेट है, और बी के अंदर ए बिलोंग करता है, तो वो क्या करेगा, ए में भी बिलोंग करेगा। यस, तो यहां पे बी क्या है, सी का सबसेट है, तो बी का प्रत्येक एलिमेंट ए से भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। तो यहां पे ए है वो बी में बिलोंग कर रहा है, तो ए है वो सी में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। यहां पे इसको सबसेट होने के लिए एक सेट बनना पड़ेगा। सेट बनने के लिए इसको डबल कर्ली ब्रैकेट्स में यूज होना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये कब पॉसिबल है, जब आपका ये सेट इसका सबसेट बन जाए। लेकिन यहां तो ये क्या है, एक एलिमेंट के रूप में। जब कोई सेट किसी सेट के अंदर एलिमेंट के रूप में है, तो वो उसका सबसेट कैसे हो सकता है। तो यहां पे ये क्या नहीं है, सेट है वो सी का क्या नहीं है, सबसेट नहीं है, ए जे क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सी है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कोई सेट ए का सबसेट होता है तो जितने एलिमेंट बी में लाई करते हैं वो सारे के सारे ए में लाई करते हैं। यहां पे ए सेट है वो बी का क्या एलिमेंट है, तो वो बी ए क्या है, सी का भी क्या होगा, ए जे एलिमेंट ही होगा। तो यहां पे ये क्या नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा से देखते हैं इसको। देखना हमने क्या क्वेश्चन था हमारा, ए बी सी बी 3 सेट्स एंड ए क्या है, बी में का एलिमेंट है। बिलोंग्स टू है तो एक एलिमेंट है, क्योंकि बिलोंग्स टू होने के लिए क्या होना पड़ता है, एलिमेंट, क्योंकि बिलोंग्स टू तो एलिमेंट ही होता है। एंड बी सबसेट ऑफ सी, बी क्या है, सी का सबसेट है। इट इज ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सी इफ नॉट गिव एन एग्जांपल। आपके पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो बिलोंग्स टू का एंड एक सबसेट ऑफ का। बिलोंग्स टू होने के लिए आपको एक एलिमेंट होना पड़ता है, सबसेट होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक सेट होना चाहिए। तो बिलोंग्स टू होने के लिए एक एलिमेंट, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल सेट ए के अंदर, क्योंकि ए क्या सेट दे रखा है, मैंने सेट बनाया 1 2, सेट को इसी प्रकार लूंगा। तो ये सेट ए है वो बी में क्या करता है, बिलोंग करता है। तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, यहां पे पूरा का पूरा सेट क्या है, ए बी का एलिमेंट है, और बी क्या है, वो सी का सबसेट है। तो जब कोई एलिमेंट बी में बिलोंग करता है तो वो सी में की भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। क्योंकि हमने देखा था कि बी अगर सबसेट ऑफ ए है तो ए बिलोंग्स टू बी, देन ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे 1 2 सेट है वो बी सी में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा एज ए एलिमेंट। तो 1 2 सेट है वो क्या होगा, सी का एलिमेंट होगा।
ना कि सबसेट होगा। सबसेट होने के लिए इसको पूरे को क्या होना चाहिए, एक सबसेट के रूप में मैं क्या करूंगा, लूंगा, तब ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, ए है वो सी का क्या नहीं है, सबसेट नहीं है, इज नॉट सबसेट सी। ए है वो सी का क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, जहां तक मैं कोशिश करता हूं समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट कौन सा, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आपका है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के सेट के सबसेट देखते हैं। हमारे पास रियल नंबर कहां से कहां तक होते हैं, इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ये होते हैं। तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, देखना रियल नंबर में दो टाइप्स के नंबर आते हैं आपके पास में। एक तो आता है विथ डेसिमल नंबर, एक आता है आपके पास विदाउट डेसिमल नंबर। क्योंकि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के बीच में डेसिमल नंबर भी मिलेंगे आपको कुछ, तो विदाउट डेसिमल नंबर। विदाउट डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये इनफाइनाइट तक। कौन से नंबर है, इंटीजर नंबर, इनको क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर। विदाउट डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर्स होते हैं आपके, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स कहां से कहां तक होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। 1 से लेके इनफाइनाइट तक कौन से इंटीजर होते हैं आपके, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, 0 आपका कौन सा होता है, 0 इंटीजर्स। एंड ये कौन से नंबर होते हैं आपके, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको मैं क्या बोल सकता हूं, 1 से लेके इनफाइनाइट क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर के सेट में आते हैं। अगर मैं इसमें 0 भी ऐड कर लूं नेचुरल नंबर में तो कौन से नंबर बन जाते हैं मेरे पास, होल नंबर। और कंप्लीट इनको नेगेटिव नंबर भी ऐड कर लो इसमें पूरे तो कौन से नंबर बन जाते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर नंबर। विथ डेसिमल नंबर 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग 1.25, पॉइंट के बाद में डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। दूसरा होता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 1 2 3 2 3 2 3, ये इनफाइनाइट तक क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तीसरे नंबर होते हैं आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 1.3 5 7 8 9, यहाँ पे क्या इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। इनको क्या बोलेंगे आप, टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद में इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो ये क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। सेकंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्योंकि इसके अंदर जो भी नंबर आते हैं आपके, देखो 2 3 2 3 क्या कर रहा है, इसमें रिपीट करते जा रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहां तक जाता है, इनफाइनाइट तक। तीसरे नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है स्टूडेंट, 3 डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 3 नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर जिनका पॉइंट के बाद में डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, स्टॉप। दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन क्या नहीं होता, इनफाइनाइट तक जाता है, बट यहाँ पे क्या है, कुछ नंबर क्या करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। तीसरा उसमें कोई कुछ भी क्या नहीं करता, रिपीट नहीं करता, इनफाइनाइट तक जाते हैं। ये 2 नंबर होते हैं, उसको तो हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जब आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, उस कंडीशन में उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। और इन नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, और Q नॉट इक्वल टू 0। इस जस्ट जो नंबर आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं आपके, √2 √3 √5 √6 √7 पाई और ई, ये सारे नंबर किस में आते हैं, इरेशनल नंबर में। तो देखना आपके पास सेट कौन कौन से बन गए रियल नंबर के। फर्स्ट सेट बना आपका नेचुरल नंबर का, कौन सा सेट बना, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर में कहाँ से कहाँ एन से डिनोट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक, 1 से लेके इनफाइनाइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, जेड प्लस, पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट आपका आता है आपका होल नंबर, क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर के सेट को मैं किससे डिनोट करूंगा, W से। W में कहाँ से कहाँ तक नंबर आते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं आपके इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट -3 -2 -1 0 1 2 3 और इनफाइनाइट, ये नंबर होते हैं। इसके बाद में आपके पास कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। फोर्थ नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। इसको किससे डिनोट करोगे, क्यू से। इन नंबर को हम क्या नहीं लिख सकते, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसके अलावा इरेशनल नंबर,
ठीक है, इसको किससे डिनोट करेंगे, टी से डिनोट करेंगे। तो देखना स्टूडेंट, जो आपका एन है वो किसका सबसेट है, डब्लू का, और डब्लू किसका सबसेट है, जेड का, और जेड किसका सबसेट है, क्यू का, और क्यू किसका सबसेट है, आर का, और आपके पास टी किसका सबसेट हो गया, आर का। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। क्योंकि देखना यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट आपको किस में मिल रहा है, होल नंबर मिल रहा है, तो नेचुरल नंबर होल नंबर का क्या हो जाएगा, सबसेट होगा। सेम ईयर डब्ल्यू जो होल नंबर है वो सारे नंबर किस में मिलेंगे आपको, इंटीजर नंबर में, तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा आपका, इसका सबसेट हो जाएगा। और रेशनल नंबर में आपके आर का रियल नंबर का सेट होता है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। रियल नंबर के इतने सबसेट फाइंड हो जाएंगे। कौन कौन से, नेचुरल नंबर भी आर का क्या होता है, सबसेट होता है, फिर डब्ल्यू भी क्या होता है, आर का सबसेट होता है, जेड भी क्या होता है, आर का सबसेट होता है, क्यू भी क्या होता है, आर का सबसेट होता है, इसके बाद में टी भी क्या होता है, आर का सबसेट होता है। तो रियल नंबर के सेट के कितने सबसेट हो गए आपके पास, नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर का सेट। इतने सेट आपको क्या मिलते हैं, रियल नंबर के सेट मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जहां तक देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, पावर सेट। ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी से आपका डिलीट किया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं। पावर सेट क्या होता है, 1 मिनट का टॉपिक है आपका। सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। देखना स्टूडेंट, छोटी सी डेफिनेशन है, क्या है, किसी भी सेट के सभी सबसेट का सेट क्या होगा, पावर सेट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई सेट है ए, क्या है 1 2 3। इस सेट से मैं कितने सबसेट होंगे इसके, एक तो क्या होगा 5 होगा, क्योंकि 5 सबका क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरा मैं क्या ले सकता हूं, 1 एलिमेंट ले सकता हूं, दूसरा 2 ले सकता हूं, तीसरा 3 ले सकता हूं। इसके अलावा मैं क्या ले सकता हूं, 2 एलिमेंट ले सकता हूं, 1 और 2 भी ले सकता हूं। इसके अलावा 2 और 3 भी ले सकता हूं, और 1 और 3 भी ले सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा मैं तीनों एलिमेंट एक साथ लेके भी क्या बना सकता हूं, इसका सबसेट बना सकता हूं, क्योंकि हमने पढ़ा था सबसेट में कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इतने आपके क्या बन गए, सबसेट बन गए इस सेट के। अगर इस सारे सबसेट को मैं एक सेट के रूप में लिख दूं वापस, तो ये क्या हो जाएगा आपका पावर सेट। क्या हो जाएगा, पावर सेट। ठीक है स्टूडेंट, इतना ही इसका कॉन्सेप्ट था। एक सेट के कितने पावर सेट, एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। अगर सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट हो, m एलिमेंट हो, तो सेट ए के कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर m। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है स्टूडेंट, पावर सेट था। पावर सेट क्या था कि एक सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उनको अगर सेट के रूप में वापस लिख दिया जाए तो वो क्या होता है, पावर सेट। हमारे पास सेट ए था, उसके अंदर कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट थे, उनका मैंने क्या बनाया, सबसेट बनाया। एक बार तो मैंने 5 सबका सबसेट होता, 1 लेके सबसेट बनाया, 2 लेके सबसेट बनाया, 3 लेके सेट बनाया, 1 2 लेके सेट बनाया, 3 2 3। तो यहाँ पे कितने सेट बने मेरे पास, सबसेट बने, 8 सबसेट बने। उनको अगर मैंने क्या कर दिया, एक सेट के अंदर लिख दिया, तो ये क्या हो गया, पावर सेट हो गया। किसी भी सेट के अगर सबसेट काउंट करना चाहिए तो कितने हो सकते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं किसी सेट, उसकी वो किसके पावर होते हैं, 2 की पावर में होते हैं। ये सपोज करना इसके एलिमेंट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, 3 है, तो इसके अंदर सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। देखो 8 सबसेट है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8। ठीक स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन तो है नहीं, ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होता है। इन एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। आपका कोई भी कॉन्टेक्स्ट है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो बिगेस्ट पॉसिबल सेट होता है वही क्या होता है, आपका यूनिवर्सल सेट होता है। इसको डिनोट किससे करेंगे, इट इज, इसको डिनोट किससे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय यू, डिनोटेड बाय यू। ठीक है, और इसके जितने भी सबसेट होते हैं उनको किससे डिनोट करते हैं, सबसेट ऑफ ए बी सी से। फॉर एग्जाम्पल देखो,
आपके पास क्या है कि नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपका, नेचुरल नंबर के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, इंटीजर नंबर का भी सेट हो सकता है, इंटीजर नंबर, एंड क्या हो सकता है, रियल नंबर का सेट भी क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है, क्योंकि बिगेस्ट सेट है ना, नेचुरल नंबर से बड़े सेट कौन से है, इंटीजर नंबर का सेट है और रियल नंबर का भी सेट है। आपको कोई क्वेश्चन में दे दिया जाए कि एक नेचुरल नंबर का सेट है और एक किसका है, जेड का है, तो यहाँ पे जेड को क्या मानेंगे हम, यूनिवर्सल सेट मानेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, अगर एन, जेड और आर दे दिया जाए तो उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, एन को, आर को हम क्या मानेंगे, यूनिवर्सल सेट मानेंगे। एन का सबसेट, एन आर का सबसेट है और जेड भी क्या है, आर का सबसेट है। उस कॉन्टेक्स्ट में हम किसको मानेंगे, आर को यूनिवर्सल सेट मानेंगे। ठीक है, सेम ईयर नेचुरल नंबर के सेट में अगर दो सेट दिया गया, इंटीजर नंबर और नेचुरल नंबर, तब इंटीजर नंबर को हम यूनिवर्सल सेट मानेंगे। अगर नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, रियल नंबर का सेट दिया गया तो हमें रियल नंबर का सेट को यूनिवर्सल सेट मानेंगे। एक क्वेश्चन और है आपका, एक एग्जाम्पल और है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल के लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा आपका, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जितने भी ट्राइंगल है उसका सेट होगा, या सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यूनिवर्सल सेट समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देते हैं हम, सपोज करो आपके पास कोई क्वेश्चन है, एक ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और दूसरा सेट आपके पास क्या है 1 2 3 एंड सी सेट क्या है आपके पास 1 2। उस केस के अंदर आपके पास यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा, ए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि बिगेस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे बिगेस्ट सेट कौन सा आपका, ए सेट है, तो आपका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, इंटरवल्स एज एक टॉपिक हमारा रह गया था, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सबसेट इंटरवल्स के फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के जो सेट है वो इंटरवल्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये सारे जो नंबर लाइन पे नंबर होते हैं वो सारे किसको शो करते हैं, रियल नंबर को, सेट को शो करते हैं, रियल नंबर की सेट को क्या करते हैं, शो करते हैं। एवरी नंबर ऑफ ए नंबर लाइन इज रियल नंबर, नंबर लाइन इज रियल नंबर। जितने भी आपके रियल नंबर का जो सेट है वो कहाँ पर शो होता है, आपका ये नंबर लाइन पे शो होता है। जितने भी आपके नंबर लाइन पे नंबर है वो किसको शो करते हैं, रियल नंबर के सेट को शो करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 1.1 और 1.2 के बीच में कितने रियल नंबर हैं, तो यहाँ भी आपके कितने रियल नंबर मिलेंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर मिलेंगे। तो रियल नंबर के सबसेट को मैं क्या नहीं लिख सकता, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकता या टेबल फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो फिर कैसे लिखेंगे रियल नंबर के सबसेट को, तो देखना स्टूडेंट, रियल नंबर के सेट को यहाँ पे प्रत्येक जो नंबर है नंबर लाइन पे वो किसको शो करता है, रियल नंबर को शो करता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक क्या लेता हूँ, एक छोटा सा क्या लेता हूँ, टुकड़ा ले लेता हूँ, इसका पार्ट ले लेता हूँ सबसेट को शेयर करने का। ये क्या है, पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो जब कोई सेट का पार्ट होता है तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये जो टुकड़ा हो गया है वो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब मैं हर बार रियल नंबर के सबसेट को इस फॉर्म में तो नहीं दिखा सकता। तो स्टूडेंट देखो क्या करते हैं हम, एक नंबर लाइन है आपके पास में, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, 0 1 2 3 4 एंड 5। मेरे को कहां से कहां तक पार्ट चाहिए इस नंबर लाइन का, 1 से लेके 4 तक।
ये क्या है मेरे पास, एक सबसेट है, किसका, सबसेट ऑफ रियल नंबर। किसका सेट, सबसेट है रियल नंबर का, क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सबसेट ऑफ रियल नंबर। इस देखिए स्टूडेंट, पूरी जो नंबर लाइन है वो किसको, इंटायर नंबर लाइन किसको शो कर रही है, रियल नंबर को शो कर रही है। तो मैंने इसमें से एक पार्ट ले लिया इस नंबर लाइन में से, इतना सा, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब मैं इसको ऐसे तो शो नहीं कर सकता, अब इसको मैथमेटिकली कैसे शो करूंगा मैं, मैथमेटिकली कैसे शो करूंगा कि लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से ग्रेटर और 4 से छोटी। अब एक क्वेश्चन उठता है कि x की वैल्यू 1 के इक्वल है या नहीं है, या 4 के इक्वल है या नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इंटरवल्स को कितने टाइप से लिख सकते हैं, 4 टाइप से इंटरवल्स को लिख सकते हैं। किस प्रकार से, फर्स्ट टाइप ये हो गया। दूसरा मैं क्या कर सकता हूं, लेट x बिलोंग्स टू r 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 4। इसके अलावा क्या लिख सकता हूं मैं, थर्ड नंबर में लिख सकता हूं लेट x बिलोंग्स टू r 1 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 4। एंड फोर्थ किस प्रकार लिख सकता हूं मैं, x बिलोंग्स टू r 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 4। आप किसी भी सबसेट, रियल नंबर के सबसेट को मैथमेटिकली किस प्रकार शो कर सकते हो, इस 4 तरीके से आप इंटरवल्स को क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। इसका मतलब आपके पास इंक्लूजन में क्या होता है, इंक्लूजन में आपके पास क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का साइन आता है। एक्सक्लूजन में क्या होता है, ओनली लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है। तो मैं इसको लिखूंगा इंटरवल्स के फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा, 1 and 4। यहां पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 4। इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 4, एंड इसको लिखूंगा तो 1 and 4। इसको रीड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऑफन इंटरवल 1 to 4। इसको लिखेंगे तो, इसको पढ़ेंगे तो क्लोज ओपन इंटरवल 1 to 4। एंड इसको रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, ओपन क्लोज इंटरवल 1 to 4। एंड लास्ट को क्लोज इंटरवल 1 to 4। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे स्टूडेंट, देखना, ये आपकी क्या है, नंबर लाइन है, ठीक है। यहां पे 0 माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। जब आप इसको शो करोगे तो यहां पे क्या करोगे, 1 और 4 पे आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 4 क्या नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है। इनके बीच के जितने भी नंबर है वो सारे क्या है, इसमें इंक्लूड है इस इंटरवल में। तो आपका इसको क्या बोलोगे, नॉट, ठीक है, या होल। नेक्स्ट, इस इंटरवल को किस प्रकार शो करोगे नंबर लाइन पे, ये है आपका नंबर लाइन, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, 0 1 2 3 4। यहां पे आपके पास क्या है, 1 तो इंक्लूडेड है बट 4 क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां तो इसको क्या करूंगा, डार्क कर दूंगा, और 4 पे क्या कर दूंगा, होल कर दूंगा। इसका मतलब है कि 1 तो इस इंटरवल में क्या है, इंक्लूड है, बट 4 क्या नहीं है, इंक्लूड नहीं है। थर्ड नंबर में देखो, नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे आप इसको, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, 0 1 2 3 4 एंड 5। यहां पे 1 तो क्या है, एक्सक्लूडेड है, 4 क्या है, इंक्लूड। तो यहां पे तो क्या कर दूंगा मैं, नोट कर दूंगा, और यहां पे क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा। तो आपके पास समझ में आ जाएगा कि 1 एक्सक्लूडेड है और 1 क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका पास फोर्थ में क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, 0 1 2 3 एंड 4। इसमें दोनों में क्या है, 1 भी एक्सक्लूडेड है, इंक्लूड है, एंड 4 भी क्या है, इंक्लूड है। तो दोनों पे क्या कर दूंगा मैं, डार्क कर दूंगा, यहां भी डार्क कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, हमने 4 इंटरवल देखे, अब इसको सही से देख लेते हैं फेयर तरीके से। आपके पास कितने इंटरवल्स थे, उसको किस प्रकार हम लिख सकते हैं। आपके पास कितने इंटरवल थे, 4 टाइप्स के क्या थे, इंटरवल्स थे। पहला इंटरवल था आपका 1 4 ओपन,
इंटरवल। ये 4 टाइप के पे आपके पास क्या थे, इंटरवल थे। देखिए स्टूडेंट, ये 4 प्रकार के आपके पास क्या थे, इंटरवल थे। इसको मैं क्या बोलूंगा, इस इंटरवल को ओपन इंटरवल, क्या बोलूंगा, एंड ओपन इंटरवल 1 to 4। 1 to 4 का क्या है, ओपन इंटरवल है। इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करूंगा, ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ 0 1 2 3 4, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ 1 से 4 है, ओपन इंटरवल है, तो यहाँ भी क्या लगा दूंगा, नोड लगा दूंगा, यहाँ भी नोड, और इसके बीच में जितने भी नंबर हैं वो इस इंटरवल में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका ये, तो इसको क्या बोलोगे, ओपन क्लोज। एक साइड ओपन है तो पहले ओपन फिर क्लोज इंटरवल 1 to 4। इसमें क्या इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे आप, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, माइनस इनफाइनाइट से माइनस प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखो 1 तो इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, नोट लगाओगे, और 4 को क्या कर दोगे, यहाँ पे डार्क कर दोगे, ये आपकी नंबर लाइन होगी। ठीक है। थर्ड नंबर में देखो, इस इंटरवल को आप क्या बोलोगे, पहले क्लोज है तो क्लोज, उसके बाद में ओपन तो क्लोज ओपन इंटरवल 1 to 4। इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे, इस इंटरवल को माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 1 तो क्या है, इंक्लूड है तो डार्क, और 4 क्या है आपका, एक्सक्लूड है, तो यहाँ पे नोड लग जाएगा। ये आपका क्या है, इंटरवल है। ठीक है स्टूडेंट। एंड फोर्थ वाला क्या है आपका, ये रहा, इसको क्या बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे आप, क्लोज इंटरवल। दोनों साइड क्लोज है तो क्लोज इंटरवल 1 to 4। ठीक है स्टूडेंट। इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करोगे आप, ये नंबर लाइन आपकी, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट 0 1 2 3 एंड 4। तो 1 भी इंक्लूड है और 4 भी क्या है, इंक्लूड है, तो 1 पे भी डार्क और 4 पे भी क्या है, डार्क, और ये आपकी क्या हो गई, नंबर लाइन पे इंटरवल सबसेट। एक चीज होती है इसके अंदर, लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल वो क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। आपके पास कोई इंटरवल, कैसा भी इंटरवल हो, आपके पास ए बी का हो, या ए बी क्लोज इंटरवल हो, या क्लोज इंटरवल हो, या क्लोज ओपन इंटरवल हो, सबकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी, बी माइनस ए। ये क्या होती है, लेंथ ऑफ इंटरवल होती है। तो स्टूडेंट, हमने जितने भी टॉपिक्स थे एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में सब पढ़ लिए। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज 1.3 का क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।